Hi dear students, today we will start DDL statements and first statement is create statement. आज हम इसको रन करके देखेंगे कि ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो सीक्वल में कैसे रन करेंगी। जो मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, हमारी डिफरेंट स्टेटमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहली स्टेटमेंट यानी कि मेरे को टेबल क्रिएट करना, नॉर्मल वे से हमने क्रिएट कर लिया। अब हम क्वेरीज के वे से क्रिएट करेंगे। तो हमें टूल्स पे जाना है। टूल्स पे जाके ऑप्शन आएगी सीक्वल। जैसे ही सीक्वल पे क्लिक करेंगे आपके पास ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स पे आपको कमांड लिखनी है। लिखा है कमांड टू एग्जीक्यूट। तो कमांड क्या है हमारी? क्रिएट कमांड है, तो क्रिएट से ही शुरू होगी। क्रिएट देन टेबल। ये टेबल भूल जाते हैं बच्चे, ये सिंटेक्स है क्रिएट टेबल टेबल नेम। अब टेबल कोई भी बना सकते हैं। मैंने स्टूडेंट टेबल बना लिया और इसके बाद मैंने क्या करना है मैं नेक्स्ट लाइन में आपको करके बताती हूँ। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, टेबल का नाम ले लिया स्टूडेंट, पैरेंथेसिस ओपन कर ली। देन फर्स्ट कॉलम का नाम, फर्स्ट कॉलम मैंने ले लिया आईडी, ठीक है। आईडी के बाद गैप दिया, गैप देने के बाद इसकी डेटा टाइप देनी है। मैंने डेटा टाइप दे दी इंट, ठीक है। हमने डेटा टाइप पढ़ी थी, इंटीजर डेटा टाइप दे दी। देन हमने इसके बाद क्या देना है, नेक्स्ट हमें कॉलम का नाम देना है। तो कॉलम का नाम क्या ले लेते हैं, स्टूडेंट की आईडी एंड देन स्टूडेंट का नेम ले लेते हैं। नेम को देना है जो डेटा टाइप हमने वो डेटा टाइप है हमारी varchar, दैट इज वेरिएबल कैरेक्टर। उसके बाद मेरे को इसमें वैल्यूज देनी पड़ती है कि इतना ही डेटा जो है मेरा आएगा। दिस इज द साइज ऑफ दिस डेटा टाइप। देन इसके बाद हम देंगे आईडी दे लिया, नेम दे लिया, और आप क्या दे सकते हैं, आप क्लास दे दीजिए। जरूरी नहीं कैपिटल में लिखना, ये तो मैं इसलिए लिख रही हूँ कैपिटल में, आपको विजिबिलिटी अच्छी हो क्योंकि ये विंडो छोटी है। तो क्लास में भी मैं वेरिएबल कैरेक्टर दे रही हूँ। आप चाहें तो इंट भी दे सकते हैं। आपको जो डेटा टाइप लग रही है कि आपने जिस टाइप का डेटा लेना है आप उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो मेरा जो पूरा सिंटेक्स है वो क्या बना, क्रिएट टेबल टेबल नेम कॉलम 1 डेटा टाइप 1, कॉलम 2 डेटा टाइप 2, कॉलम 3 डेटा टाइप 3 एंड देन पैरेंथेसिस क्लोज एंड सेमीकोलन। दो पैरेंथेसिस यहाँ पे मैंने क्लोज की है, एक ये 20 वाली और एक ये जो मैंने यहाँ पर स्टार्ट की थी। देन मेरे को इसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने पे मेरी कमांड जो है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गई। तो दिस इज आवर क्रिएट कमांड, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा टेबल का स्ट्रक्चर बना कि इस टेबल में ये फील्ड्स होंगी, ओके। देन मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। अब मैं एक नई कमांड चलाऊंगी, दैट कमांड इज कॉल्ड इंसर्ट कमांड। जब मैंने टेबल में वैल्यूज डालनी है तो वैल्यूज डालने के लिए मेरी कमांड क्या होगी, दैट कमांड इज इंसर्ट। अब आपको याद रखना है आपने कौन कौन सी फील्ड्स ली थी। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल का नाम क्या था हमारा स्टूडेंट। यहाँ बड़ा छोटा लिखा है, उसका ध्यान रखना है, एज इट इज लिखना है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, ये हमारे कीवर्ड्स जो है इनटू वैल्यूज, ये बहुत जरूरी है लगाना, तभी हमारी जो कमांड्स हैं वो रन करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा में सबसे पहले मैंने ले ली आईडी, आईडी के बाद मैंने लिया क्या लिया था, नेम। तो नेम लिखेंगे, नेम लिख दिया मैंने सोनू, कोई भी नाम लिख दीजिए आप। देन अगेन कॉमा और लास्ट मैंने ली थी क्लास, क्लास लिख देते हैं 10th। देन इन पैरेंथेसिस क्लोज एंड सेमीकोलन। ये तो ध्यान ही रखना है कि पैरेंथेसिस और सेमीकोलन बहुत जरूरी है। देन इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये मेरी कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो गई, यानी कि मेरी वैल्यूज जो है वो ऐड हो गई, ओके। तो ये वे है हमारा क्रिएट और इंसर्ट कमांड चलाने के लिए। ये दोनों सिंटेक्स ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने कौन कौन सी कमांड्स चलाई हैं आज, हमने चलाई क्रिएट एंड इंसर्ट। अब ये दोनों कमांड्स रन हो गई। अब हम और कमांड्स भी इसमें रन कर सकते हैं। जैसे मैंने इंसर्ट कर लिया, इंसर्ट करने के बाद मेरी वैल्यू को मैंने अपडेट करना है। तो अपडेट करने का सिंटेक्स क्या होता है, अपडेट टेबल का नाम, देन सेट, इसमें क्या है सेट कीवर्ड लगता है। अपडेट स्टूडेंट सेट, इसका कीवर्ड क्या है, सेट। ये याद रखना है आपने कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अपडेट कमांड का कीवर्ड क्या होता है, वो आपको बताना है। अपडेट टेबल नेम सेट
देन कौन से कॉलम की वैल्यू आपको चेंज करनी है। मैं कॉलम नेम लिखने लगी थी, वो क्या है हमारा कॉलम नेम, कोई भी आप ऐड कर सकते हैं। लाइक मैंने कॉलम नेम ले लिया आईडी। आईडी को मैंने जो 1 दिया था वो मैंने क्या कर देना है, 1 को मैंने 2 कर देना है। तो आईडी इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, जो आईडी है मेरी वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, 2 हो जाए। कहाँ पर, जिसकी स्टूडेंट आईडी 1 है, जिसकी आईडी 1 है। वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 1, वहां पे चेंज होगी जहां पे मेरी आईडी 1 है। फिर से देख लो, अपडेट टेबल का नाम, देन सेट कॉलम का नाम आईडी इज, जो भी आपने वैल्यू देनी है, और वहां पे कंडीशन लगा दी वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 1, जहां पे आईडी 1 है वहां पे क्या हो जाए, 2 हो जाए। ठीक है, फिर इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो कमांड मेरी एग्जीक्यूट हो गई, जो वैल्यू मेरी 1 थी वो चेंज होके 2 हो गई। ओके, अब मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। अब आपको ये सारे चेंजेस देखने हैं, इस टेबल को देखना है, तो यहाँ पे डायरेक्टली टेबल जो है वो विजिबल नहीं हो रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने इस विंडो को पूरा क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद सेव करना है। सेव करने के बाद जब आप बेस को दोबारा ओपन करेंगे तो आपको ये चीजें विजिबल होंगी जो आपने की। ठीक है, इसके लिए आपको बेस को क्लोज करके दोबारा ओपन करना पड़ेगा। मेरा स्टूडेंट डेटाबेस है, कब से हम इसी में ही काम कर रहे हैं, वही डेटाबेस में ओपन कर रही हूँ। देखिए ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद आप सीधे टेबल्स में जाइए। क्या टेबल बनाया था मैंने टेबल बनाया था स्टूडेंट। पहले ये विजिबल नहीं था, अब ये विजिबल हो गया। डबल क्लिक करके आप इसकी वैल्यू देख सकते हैं। आईडी को हमने चेंज कर दिया, सोनू नाम दिया था और 10th क्लास की थी। ठीक है, तो दैट इज द वे टू यूज क्रिएट, इंसर्ट एंड अपडेट स्टेटमेंट। अभी मैं ये 3 स्टेटमेंट्स करवा रही हूँ, आप इनके सिंटेक्स ध्यान से देखिए कैसे रन कर रही हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेरीज करेंगे। ओके, थैंक यू।